आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आज गुरुवार 6 अप्रैल को हनुमान जयंती के अवसर पर बीदर के विभिन्न हनुमान मंदिरों में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई हनुमान जयंती। आज बीदर के जनवाड़ा रोड पर स्थित सागर लॉज में कांग्रेस नेताओं और SC/ST संगठनों की ओर से आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। हैदराबाद में हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा से पहले आरोपी विधायक राजा सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आज गुजरात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 54 फीट ऊंची हनुमान की प्रतिमा का किया अनावरण। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता AK एंटनी के बेटे अनिल एंटनी बीजेपी में हुए शामिल। अब समाचार विस्तार से। आज गुरुवार 6 अप्रैल को पूरे देश में हनुमान जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। जगह जगह जुलूस निकाले जा रहे हैं। इस मौके पर हनुमान भक्तों में काफी उत्साह है। हनुमान जयंती के दिन श्रद्धा भाव के साथ लाखों की संख्या में भक्त हनुमान मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं। इस अवसर पर श्री हनुमान रूप का विशेष आकर्षक सुंदरकांड का पाठ, भजन कीर्तन के साथ भाव नृत्य तथा महाआरती होती है और इसके बाद प्रसाद का वितरण होता है। आज बीदर शहर में भी हनुमान भक्तों ने श्रद्धा भाव और हर्ष व उल्लास के साथ हनुमान जयंती मनाई। शहर के शाहगंज स्थित हनुमान मंदिर, शहर हनुमान मंदिर और बीदर शहर हनुमान मंदिर और बीदर में स्थित सभी हनुमान मंदिरों में सुबह 6 बजे सूर्योदय होने से पहले हनुमान आरती और पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर भक्त बलवान हनुमान और उनकी राम भक्ति को याद किया और उन्हें पूरे श्रद्धा के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की गई। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। आज गुरुवार 6 अप्रैल को बीदर के जनवाड़ा रोड पर स्थित सागर लॉज में कांग्रेस नेताओं और SC/ST संगठनों की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों की ओर से पूर्व विधायक रहीम खान पर लगाए जा रहे सभी आरोपों का जवाब देने के लिए डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस कॉन्फ्रेंस में दलित महासभा बीदर के अध्यक्ष प्रदीप जंजीरे, बाबू पासवान, DSS और कांग्रेस लीडर बीदर अमृत राव चिमकोड़े, प्रचार समिति अध्यक्ष कांग्रेस और अब्दुल कदीर नगर सभा काउंसलर, मोहम्मद गौस नगर सभा काउंसलर, तुकाराम कराटे कांग्रेस नेता, विनोद अप्पे डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया और मीडिया कर्मियों से बात की। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। तो मैं ये नगर सभा में पानी दिया सो कैसा दिए, क्या दिया, नगर सभा के सम्मानित। खेड़े में बोले तो मैं बराबर दे, तो खेड़े को भी पानी दिया, चिमकोड़ में भी दिया, लेकिन वहाँ पर किसी के पास उन्हें पैसा तो नहीं लिया। मगर वो अगर क्लियर देना है तो नगर सभा में नगर सभा के पैसे किधर गए या किसी 2015-16 में बरगाल जो है नवंबर-दिसंबर में बरगाल डिक्लेयर हुआ था। सिद्धरामैया गवर्नमेंट था, 4-5 महीने होने के बाद वैसे ही फ्री पानी पिलाए, पैसे लेके कोई भी नहीं पिलाया। उसके बाद आखिर के जो महीने में, मई के महीने में KDP मीटिंग हुआ, जिसके अंदर सिद्धरामैया साहब CM थे, आए थे वो। तो यहाँ के प्रेस लोग, अवाम जो है ये बोलना शुरू करी कि भाई सब प्राइवेट लोग पानी पिला रही, गवर्नमेंट क्या करी। तो उसको जो है टेंडर किया गया, DC को ऑर्डर किया है कि इमीडिएट टेंडर करो गवर्नमेंट की तरफ से। तो 3 महीने का टेंडर हुआ। टेंडर होने के बाद फिर गवर्नमेंट से सप्लाई किए, जितने प्राइवेट लोग थे उसमें टेंडर करने के बाद जो भी एलिजिबल है वो लिया। लेने के बाद 3 महीने उन्हें पानी पिलाया, जिसके बाद 15 दिन का बिल हुआ। लेकिन कई महीनों, कई सालों तक अभी 2-2.5 महीने का बिल हुआ नहीं। वो ये मसला था पानी के लिए। और ये 2015-16 का मैटर है और इसको 18 का इलेक्शन हुआ, तब कोई नहीं पूछा।
और अभी इसके 5 साल 18 के बाद ये 23 आ रहा, ये कोई नहीं पूछा। जबकि इलेक्शन अब महीना 2 महीने रह गया तो ये मसला उठा रहे। तो ये तो तुम 15-16 का 18 से पहले उठाना था ना भाई, देखना था, नहीं देखे। फिर अभी तो इलेक्शन आ रहा। भाई और दोस्तों नमस्ते, सभी को आदाब। इधर की जनता को जो आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। हमारे एमएलए साहब ने सीएमसी को अपनी 2000 बेनिफिशियर की लिस्ट दिए सो, एक प्रोसीडिंग कापी है मेरे पास, बिल्कुल बुकलेट है अप्रूवल हुई सो, जिसमें आल कास्ट को जितने G+3 घर आते हैं वो दिए हुए हैं। एससी को कितने आते हैं, एसटी को कितने आते हैं, जनरल को कितने आते हैं, बाज़ाब्ता ये बुकलेट आपको देता हूँ मैं। आप इसको स्टडी कर सीएमसी कमिश्नर अप्रूवल और हमारे एमएलए की सिग्नेचर्स इसमें मौजूद हैं। और एक माइनॉरिटीज़ एमएलए रहने के वजह से ये आरोप लगाकर यहाँ पर कुछ लोग उन्हें हराने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं ये जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं सिर्फ इलेक्शन के लिए लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जो भी आरोप लगाना था, जो हाउसिंग की लिस्ट है 2019 और 20 की लिस्ट है और ऑलरेडी सीएमसी में ये सबमिट की गई सो लिस्ट है। फिर उसके बावजूद एमएलए ने काम नहीं किया, वो नहीं किया। अगर आपको कुछ बात पूछना है बिल्कुल आप डॉक्यूमेंट के आधार पर बात कर सकते हैं। आज प्रेस मीट बुलाने का रीज़न हमारे कांग्रेस पार्टी के एमएलए श्रीमान रहीम खान साहब के खिलाफ में परसों ही कुछ लोग स्टेटमेंट दिए थे। सभी स्टेटमेंट उन लोग दे रहे हैं वो फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों बोले तो जो डेवलपमेंट का दूसरा नाम ही रहीम खान साहब है। उन लोगों को जो डेवलपमेंट हो रहा है सिटी के अंदर, हर वार्ड्स के अंदर, जब एक एमएलए के ऊपर हम लोग उंगली उठाते बोले तो उस एरिया में जाके उस एरिया में एक राउंड मारना चाहिए कि उस एरिया में डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ बोलकर। चुप में इधर बैठ के वो नहीं हुआ ये नहीं हुआ बोलकर बोलने से भी अच्छा है पूरा हमारे सिटी के अंदर 35 वार्ड से और नीचे हमारे गांव बहुत सारे गांव से उधर पहले रोड कैसे थे, आज के रोड कैसे हैं, आराम से हम लोग। बीदर के इतिहास में पिछले कितने भी एमएलए लोग आए, जितना SC ST के रहीम खान काम करे वो किसी एमएलए तक नहीं किया। वो हम अभी तक डॉक्यूमेंट बोलते हैं। अभी तक जो है ना डॉक्टर BR अम्बेडकर के भवन जो है 26 अम्बेडकर भवन हो गए बीदर तालुका और सिटी पकड़ के। अभी आपका ये था कंप्लीट नहीं हुआ बोलिए, वो कंप्लीट इसलिए नहीं हुआ जो गवर्नमेंट ने 12 लाख जहाँ पे अम्बेडकर भवन के लिए रिलीज कर रहा वहाँ पे एडवांस 3 लाख रिलीज कर, वो खान के हाथ में नहीं रहता, खान साहब के हाथ में, वो गवर्नमेंट के हाथ में रहता। गवर्नमेंट के मन में नहीं है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन होना, ST भवन होना और डॉक्टर बाबू जगजीवन भवन होना, गवर्नमेंट के मन में नहीं है। थोड़ा थोड़ा अमाउंट देना, उसके फंडिंग जो स्टार्टिंग पीरियड में वो 3 लाख रुपए देना। 3 लाख लेके गुत्तेदार क्या कर सकते, बाकी के पेमेंट के लिए और वो सर्टिफिकेट लाना, वो कितना कंस्ट्रक्शन हुआ सर्टिफिकेट लाना, उसमें फिरना पड़ेगा। ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬೀದರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು, ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಿಂಕೋಡವರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಭವನಗಳಾಗ್ಯಾವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜಂಜೀರಿ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿನೋದ್ ಅಪ್ಪರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೀದರ್ದಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 3-4 ಸಾರಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು 3ನೇ ಸಾರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಕೂಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆದಾಗ ಹೊಸದು ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಳೆ ದಿನ ಅದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸ್ತೀವಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಭವನಗಳಾಗ್ಯಾವ, ST ಭವನ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ, ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ ಭವನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಬೋದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅದ ಎಲ್ಲ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ಅದೇ ಕೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳೋ ಉತ್ತರ ಮಾಡುವುದು ದಯಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿರಿ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಮಿತಿ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯವಾದ.
तालुका चिड़गुप्पा के नीरना ग्राम पंचायत अध्यक्ष संजीव कुमार ने केपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि नीरना ग्राम में रिलायंस जियो केबल का काम किया जा रहा है। यह काम ग्राम पंचायत के ध्यान में न लाकर किया जा रहा है और सरकार के नियम के विरोध किया जा रहा है। यह काम के लिए सार्वजनिक सड़क को नुकसान पहुंचाया गया है। नीरना ग्राम पंचायत अध्यक्ष संजीव कुमार किरण ने सरकार से अपील की है कि इस काम को रोक दिया जाए और इस काम के करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। चिड़गुप्पा से केपी न्यूज संवाददाता आजिम की रिपोर्ट। 1, 2, 3 start. ಜಿಯೋ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫೈಬರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ರಸ್ತೆ ಇದೆ PWD ರಸ್ತೆ ಅದರ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಒಂದು ದುರ್ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಆ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ತೆಗ್ಗು ಅಗಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದರ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಈ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಏನು ಫೈಬರ್ ಕೇಬಲ್ ವರ್ಕ್ ನಡೆದಿದೆ ಇವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೀವಿ। बताया जाता है कि राम भक्त हनुमान का जन्म कर्नाटक के किष्किंधा में एक पर्वत पर हुआ था। इस पर्वत की एक शिला दूर से देखने पर उनके चेहरे जैसी आकृति बताती है। यहाँ जाने वाला हर शख्स इसे देखकर चमत्कार ही समझता है। इस पर्वत पर ऊपर चढ़ने पर एक मंदिर है जहाँ हनुमान जी का जन्म बताया जाता है। यहाँ हमेशा अखंड कीर्तन चलता रहता है। यह पूरा इलाका बहुत सुंदर है। इस इलाके में भगवान राम ने सीताहरण के बाद कुछ समय गुजारा था। ये वो जगह भी है जहाँ वानरों की राजधानी हुआ करती थी। इसे हम दंडकारण्य भी कहते हैं। मनोरम स्थान इस पर्वत जहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ। इसको अंजनी पर्वत के नाम से जानते हैं। ये वो जगह भी है जहां दक्षिण भारत की पवित्र नदी तुंगभद्रा यानी पंपा पहाड़ियों के बीच बल खाते हुए पूरे इलाके को खूबसूरत नजारे में बदल देती है। यहाँ अलौकिक पहाड़ियां हैं, दूर तक फैले हुए धान के खेत, केले के बाग और जिधर देखो उधर नारियल के पेड़ों का झुंड। यहाँ आने पर हवा मोहक अंदाज में आपको कानों में अलग सा संगीत घोलती है। इसे किष्किंधा कहते हैं जो कर्नाटक के बेल्लारी जिले में है, जिसके पड़ोस में एक और दर्शनीय स्थल हम्पी है जो महान प्रतापी राजा श्री कृष्ण देवराय की राजधानी थी। आज 6 अप्रैल गुरुवार को हनुमान जयंती शोभा यात्रा में एक गंगा जमनी तहजीब देखने में आई है। जैसे ही जुलूस वेंकटराम रेड्डी नगर मस्जिद अबू बकर के पास आई, मस्जिद कमेटी और मुस्लिम यूथ की ओर से जुलूस में शामिल भक्तों में ग्लूकोन-डी वितरण किया गया, जो एक हिंदुस्तानी गंगा जमनी तहजीब का एक उदाहरण बना। इस यात्रा के जुलूस में एरिया 127 डिवीजन कॉर्पोरेटर बी विजय शेखर गौड़ मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर जेडीमिटला पुलिस स्टेशन SHOSI जगदीश ने बंदोबस्त का खास ध्यान रखा गया था ताकि कोई अनहोनी न होने पाए। इस तरह हनुमान जयंती शोभा यात्रा पर पूरा अमन रहे। कुतुबुल्लापुर तेलंगाना से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
हैदराबाद में हनुमान शोभा यात्रा से पहले गोशा महल के आरोपी विधायक राजा सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है ताकि शहर का शांतिपूर्ण माहौल खराब न हो। पुलिस ने उसे तब गिरफ्तार किया जब वो शोभा यात्रा के लिए गोलीगोड़ा से निकल रहा था। पुलिस ने कहा कि राजा सिंह को एहतियात के तौर पर गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसने पिछले जुलूसों में भाग लेने के दौरान विवादित टिप्पणी की थी। हाल के दिनों में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में राजा सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने मुंबई समेत कई जगहों पर विवादित बयान दिए थे। देश भर में आज हनुमान जयंती का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस खास अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के बोटाद जिले के सारंगपुर में 54 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा का अनावरण किया। सारंगपुर अहमदाबाद से करीब 150 किलोमीटर दूर है। प्रतिमा के अनावरण के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने पूजा अर्चना भी की। प्राप्त जानकारी के अनुसार भगवान हनुमान की यह प्रतिमा पंचधातु से बनी हुई है। गुजरात के बोटाद जिले के सारंगपुर में बने कष्टभंजन हनुमान को यहाँ हनुमान दादा के नाम से पुकारा जाता है। इस प्रतिमा का वजन करीब 30,000 किलो है। इस प्रतिमा को 7 किलोमीटर की दूरी से देखा जा सकता है। कष्टभंजन हनुमान मंदिर की स्थापना विक्रम संवत 1905 में हुई थी। इसका निर्माण सदगुरु गोपालनंद स्वामी ने करवाया था। इस प्रतिमा की लागत करीब 6 करोड़ रुपए है। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहाँ आने से लोगों को शनिदेव के प्रकोप से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि बहुत पहले ऐसा समय था जब लोग शनिदेव का प्रकोप झेल रहे थे, तब भक्तों ने हनुमान जी की आराधना की थी, जिसके बाद बजरंगबली ने लोगों को शनिदेव से मुक्त कराया था। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के जिरन्या ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले मिटावल ग्राम पंचायत की उप सरपंच और उसके पति की दबंगई का मामला सामने आया है। बता दें कि उप सरपंच और उसके पति द्वारा सरपंच प्रति और महिला सरपंच के साथ जूते चप्पलों से मारपीट और गाली गलौज का वीडियो वायरल हो रहा है। महिला उप सरपंच कल्पना बाई और रितेश पगारे सरपंच दुर्गा बाई के पति टीनू पाल के साथ जूते से मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जानकारी सामने आई है कि ग्राम में नाली निर्माण को लेकर दोनों पक्षों के बीच ये विवाद हुआ था। बताया जा रहा है कि सरपंच दुर्गाबाई ने पहले घटिया सड़क निर्माण करने की वजह से इस बार होने वाले नाली निर्माण कार्य का काम उप सरपंच के पति को नहीं दिया था। इस बात से आग बबूला हुए उप सरपंच के पति ने खुद को महिला सरपंच के साथ मारपीट की ही साथ ही अपनी पत्नी और उप सरपंच कल्पना बाई से भी पिटाई करवाई। इस दौरान बीच बचाव करने आए महिला सरपंच दुर्गाबाई के पति को भी उप सरपंच दंपति ने जूतों से जमकर पीट दिया। मारपीट की यह वारदात ग्राम पंचायत में सोसाइटी के सामने की बताई जा रही है। बता दें कि जिस समय महिला उप सरपंच और उसके पति ने सरपंच दंपति के साथ मारपीट की, उस दौरान महिला सरपंच दुर्गाबाई अपनी गोद में उनके 1 वर्षीय बेटे को लिए हुई थी। ऐसे में अपने बच्चे को चोटिल होने से बचाने की जद्दोजहद में वो खुद का बचाव भी नहीं कर सकी। उत्तर प्रदेश गोरखपुर के पादरी बाजार श्री राम मैरिज हॉल में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें समीक्षा बैठक के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री रामलली चौधरी रहे। पूर्व मंत्री अपने वक्तव्यों में कहा कि पार्टी को मजबूत बनाना ही हम लोगों का कर्तव्य है और ओम प्रकाश राजभर जिसे रास्ते पर चल रहे हैं वह एक बड़ी मिसाल है। ओम प्रकाश राजभर एक ऐसे नेता है कि घोषित वंचित और गरीबों के दुख दर्द सुनने और वह एक जमीनी नेता है तथा गरीबों और दलितों की बात सदन तक पहुंचाते हैं और महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मंडल उपाध्यक्ष देवेंद्र राजभर, ललिता चौहान, महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष चंद्रावती राजभर, मुंशी राजभर, पन्नेलाल राजभर, उर्वा के ग्राम प्रधान धर्मेंद्र राजभर इत्यादि लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे। गोरखपुर से केपी न्यूज के संवाददाता विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र में देर शाम एक युवक की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक के पिता ने थाने में तहरीर देते हुए बताया कि उसका 22 वर्षीय पुत्र अंकित सैनी, जो चांदपुर की पुरानी सब्जी मंडी के निकट एक मोबाइल की दुकान चलाता था, जिसको देर शाम उसके ही पड़ोसी दुकानदार मुकेश ने पैसों के लेन देन के लिए अंकित को अपनी दुकान में बुला लिया और अपने बेटे वंश व साथी सचिन के साथ मिलकर अंकित सैनी की धारदार हथियार से गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी। हत्या की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। उधर पुलिस भी मृतक के परिजनों के साथ घटनास्थल पर पहुंची और मृतक युवक अंकित के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उधर युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मृतक के पिता ने 3 नामजद सहित अज्ञात के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया है और सभी को फांसी दिलाए जाने की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि अंकित के हत्यारे मुकेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्यारे मुकेश ने अपना जुर्म कबूलते हुए बताया कि उसने पैसों के लेन देन को लेकर अंकित की हत्या की थी। बिजनौर यूपी से केपी न्यूज के संवाददाता इद्रिशी की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री A.K. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी आज बीजेपी में शामिल हो गए। अनिल एंटनी, जो कि केरल के कांग्रेस नेता थे, ने साल 2002 के गुजरात दंगों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर विवाद के बाद जनवरी में पार्टी छोड़ दी थी। भाजपा नेता पीयूष गोयल, बी मुरलीधरन और पार्टी के केरल इकाई के प्रमुख के सुरेंद्र ने आज एक औपचारिक कार्यक्रम में पूर्व कांग्रेस नेता का अपनी पार्टी में स्वागत किया। पार्टी छोड़ने से पहले अनिल एंटनी केरल में कांग्रेस का सोशल मीडिया सेल चलाते थे। उन्होंने पार्टी छोड़ने से पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को भारत के खिलाफ पक्षपातपूर्ण कहा था। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर हमला करने के लिए डॉक्यूमेंट्री का हवाला दिया था। डॉक्यूमेंट्री में उन पर भारतीय राजनीति में विपक्ष के स्थान को कम करने के लिए सुनियोजित चाल चलने का आरोप लगाया था। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। इसको लेकर देश भर में पार्टी कार्यालय पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के एक घर की दीवार पर पार्टी का लोगो पेंट किया। बताया जाता है कि इस घर का जनसंघ के समय से ही नाता है। यहाँ रहने वाले परिवार जनसंघ से जुड़े हुए थे। ये घर दिल्ली के मशहूर नातू स्वीट्स के परिवार का है। मकान के मालिक अनूप गुप्ता ने मीडिया से बात कर कई पुरानी यादें साझा की है। स्वनातुर राम के पोते अनूप गुप्ता ने बताया कि राजधानी के बंगाली मार्केट स्थित इस घर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बैठक। बीजेपी में वो किसी पद पर नहीं है, लेकिन विचारधारा के स्तर पर वो बीजेपी से जुड़े हैं। आखिर में फिर से एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज गुरुवार 6 अप्रैल को हनुमान जयंती के अवसर पर बीदर के विभिन्न हनुमान मंदिरों में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई हनुमान जयंती। आज बीदर के जनवाड़ा रोड पर स्थित सागर लॉज में कांग्रेस नेताओं और SC/ST संगठनों की ओर से आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। हैदराबाद में हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा से पहले आरोपी विधायक राजा सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आज गुजरात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 54 फीट ऊंची हनुमान की प्रतिमा का किया अनावरण। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता A.K. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी बीजेपी में हुए शामिल। केपी न्यूज में इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।